आज हम अध्याय 1 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद की परिभाषा है एक या एक से अधिक पद वाला बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपदों को हम px, qx, rx या py, qy या pt, जहाँ पर ये x जो है ये चर है और ये y चर वाले हैं, ये t चर वाले। तो देखें जैसे 3x² धन 4x धन 3, इसमें 5x² धन 2x ऋण 4, 3x² धन 5x ऋण 8, इसमें y की घात 3 धन 4y की घात 2 ऋण 8y धन 2। तो इसमें y आपको दिखाई देगा, इसमें x लिखा है तो x दिखाई देगा। इसी तरह से y वाले में y ही दिखाई देगा, जिसमें t लिखा है तो t वाला दिखाई देगा। तो ये t चर वाला बहुपद है, ये x चर वाला बहुपद है, ये y चर वाला बहुपद है। इनमें विशेषता ये है कि इनकी जो अधिकतम घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक संख्या की होनी चाहिए। कभी भी यदि ऐसा लिखा हुआ हमको व्यंजक दिखाई देता है, हम इसको बहुपद कहेंगे या नहीं, इसको आप लोग को ध्यान देना। यहाँ पर यदि ऋण 2 लिखा हुआ है, ये 4x लिखा है, यहाँ पे बल्कि 3 की घात लिखी है, 5x की घात 2 लिखा हुआ है, तो इस ऋण लगे हुए के कारण हम इसको बहुपद की संज्ञा नहीं दे सकते, बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये सब बहुपद कहलाए। धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए घात में, और एक या एक से हम 5 को भी बहुपद कह सकते हैं, 5x को भी बहुपद कह सकते हैं, 7x को भी बहुपद कह सकते हैं, सबको बहुपद। ये एक पद वाले बहुपद हैं। यदि 5x के साथ 3 जुड़ा तो 2 पद वाला बहुपद हो गया। यदि 5x के साथ 3 ठो पद यदि जुड़े हुए हैं, जैसे x धन 7, तो ये 3 पद वाला बहुपद। पदों की संख्या धन और ऋण से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये आप लोग जान लें। ये कितने पद वाला बहुपद है? ये 1 2 3 4 पद वाला बहुपद है। ये 3 पद वाले बहुपद हैं, तो इनका धन या ऋण से पता चलता है कि ये बहुपद है, कितने पद वाले बहुपद। और इनकी घात जो है, घात इनसे जो अधिकतम घात होती है वो उसकी घात की पहचान होती है कि इस बहुपद की घात क्या होती है। अब इन बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपके पहले पार्ट के अंतर्गत आता है। तो देखें, इनको पहले अपन जोड़ना सिखाते हैं कि जोड़ने के लिए क्या आपको ध्यान देना होगा। दो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। बहुपद आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद किसको कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए, और बीजीय व्यंजक एक या एक से अधिक पद वाले होने चाहिए, और उनकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे इन दोनों को अपन को जोड़ने की प्रक्रिया में आते हैं, तो बच्चों आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि जोड़ना माने क्या। जोड़ना, ये बहुपदों का जोड़ने से मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं होता है, चिन्ह के हिसाब से हम इनका जोड़ करते हैं। तो 2 प्रक्रियाएं हैं जोड़ने की। एक ऊपर नीचे लिख के आप इनको जोड़ने की प्रक्रिया अपना सकते हो। देखें पहले कैसे जोड़ते हैं इसको। तो 5x² ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ये आपका qx है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। ऋण 4 धन
यहाँ पर चिन्ह आप देखिए, चिन्ह ये इसके क्या है, अपोजिट चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। तो इस स्थिति में भला ही जोड़ना है पर हमें चिन्ह के मुताबिक इसको घटाना होगा। तो 4 बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है और छोटी संख्या का धन है, तो 4 में से 3 गया, तो 1 बच रहा है। तो कौन सा 1 बचेगा, ऋण 1 का बचेगा। ये दोनों धन धन है तो इनको आप जोड़िए, 6x हो गया। इसको जोड़ना, इसको भी जोड़ना होगा क्योंकि ये भी दोनों धन धन है। यहाँ पर हमको यही है जोड़ना। अब ये जोड़ने का मतलब नहीं कि जोड़ना होता है, यहाँ पर चिन्ह के मुताबिक आपको हल करना होता है। एक और उदाहरण देखिए, px बराबर यदि x² ऋण 5x ऋण 2 है और qx बराबर यदि आपका है दूसरा बहुपद 3x² ऋण 8x धन 5। px धन qx जोड़ना है, x² ऋण 5x ऋण 2 नीचे लिखेंगे। जो सजाती है, ये भी ध्यान रखना, सजाती पदों के साथ सजाती पद ही जुड़ता या घटता है। जोड़ने की प्रक्रिया करते समय हम उनको इसी बात का ध्यान देते हैं। तो यह अपोजिट चिन्ह है, 3 में से 2 गया तो 1 बच रहा है, वो भी धन 1 बच रहा है। लेकिन इसमें दोनों में ऋण ऋण लगे हुए, तो दोनों में ऋण लगे हैं, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, परंतु चिन्ह ऋण का ही रहेगा। 8 5 13 13x, दोनों का चिन्ह ऋण ऋण है तो ऋण ही चिन्ह आएगा पर संख्या जुड़ेगी। और यहाँ पर दोनों का चिन्ह धन धन है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो ये 4x², क्योंकि इसके पास गुणांक ना होने से एक गुणांक ले लिया जाता है। और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जोड़ना तो हमने बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। जोड़ने में एक प्रक्रिया ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखनी है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि समान चिन्ह जोड़ते हैं, चिन्ह उसी का रहता है, उन्हीं का रहता है। समान चिन्ह, तो जैसे क्या, यदि धन और धनात्मक संख्या, धन और धन संख्या है तो उनका जोड़ जो होता है धन ही होता है। धन धन का जोड़ धन होता है। और ऋण ऋण का भी जोड़ ऋण होगा। संख्याएं जुड़ेंगी, संख्या जुड़ती हैं पर चिन्ह ऋण का लगता है। यहाँ पर जोड़ना है, ये चिन्ह हमने बताया है कि चिन्ह क्या लगे, इसको भी जोड़ना है पर चिन्ह ऋण का लगेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटाते हैं। जोड़ने की ही क्रिया में असमान चिन्ह घटाते हैं और चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या का होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। इसके लिए उदाहरण लिखना पड़ेगा हमको। 3x और ये धन है और ये 4x ऋण है, तो इसको जब अपन जोड़ेंगे तो चिन्ह ऋण का आएगा और सिर्फ x घटाना है, घटाएंगे परंतु 1 आया घटाने पर और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा है। इसी तरह से यदि 5x रहेगा, ये ऋणात्मक रहेगा और धन आपका 2x रहेगा, अलग अलग चिन्ह हैं, घटाना होगा तो चिन्ह आपका यहाँ पर ऋण आएगा और 3x होगा। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी।